बीजेपी में काम नहीं होने लग रहा अभी बार काम नहीं होने लग रहा बीजेपी सरकार में। कुलदीप जी आता है, मानता हूँ, मिलता भी है। इलेक्शन में आता है, 1 महीने शिकार करे अपना पार, फिर इलेक्शन आएगा तो फिर शिकार करे अपना पार। ये नौकरी अंधविश्वास है जी, कुछ नहीं है। कौशल रोजगार की क्या नौकरी है, अग्निवीर भर्ती क्या नौकरी है, 4 साल में बंदा क्या कर देगा। इस समय हम मौजूद हैं आदमपुर की मेन मंडी में। आदमपुर विधानसभा को लेकर बताना चाहूँगा कि ये चौधरी भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है और चौधरी भजनलाल के परिवार के लोग यहाँ से विधायक बनते रहे और खासकर चौधरी भजनलाल, स्वर्गीय भजनलाल यहाँ से 3 बार जो हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं और साथ ही साथ उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई भी विधायक और सांसद, और साथ ही साथ कुलदीप बिश्नोई के बेटे जो वर्तमान में जो भव्य बिश्नोई उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी में जीत हासिल की थी, तो यहाँ से वो विधायक है। और अभी जो फिलहाल उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में आदमपुर क्षेत्र से लगभग 6000 से अधिक वोटों से कांग्रेस के जो हिसार के जो प्रत्याशी थे जयप्रकाश, उन्होंने जीत हासिल की थी। तो आज हम यहाँ चौपाल के माध्यम से लोगों से बातचीत करेंगे कि एक तो हरियाणा की राजनीति को लेकर और जो आदमपुर क्षेत्र में क्या क्या मुद्दे हैं, तो ऐसे में बातचीत करेंगे। ये बताएं जी, अगर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए आज के दिन, किस किस पार्टी की आप मुख्य तौर से आगे टक्कर देखते हैं? देखो जी, टक्कर कम लग रही है, कांग्रेस आगे है, 50 से ऊपर सीटें जीतेगी, बीजेपी 30 से नीचे रह जाएगी। तो कांग्रेस क्यों आगे ऊपर लग रही है आपको? बीजेपी में काम नहीं होने लग रहा अभी बार काम नहीं होने लग रहा बीजेपी सरकार में। मेन कारण ये है, यहाँ के सीवरेज देखो आपके सामने है, बहुत समस्या। क्या क्या आप समस्याएं देखते हैं जो अगर हरियाणा प्रदेश की और यहाँ लोकल समस्या? लोकल तो यहाँ पूरी सीवरेज खुदे पड़े हैं, पानी ठहर जाता है, पूरा 3-3 फुट जमा हो जाते हैं। ये सीवरेज आप खुले है, सारे ढक्कन खुले, इनके देख लो, मच्छर है और है, हर प्रकार की समस्या। लाइट बहुत गई है इन दिनों में। अगर पानी की बात की जाए, बरसात का पानी जब आता है तो कितना पानी यहाँ ये इस छप्पर के ऊपर चढ़ जाता है, 3 फुट दुकानों के अंदर बढ़ जाता है, 3 फुट ऊपर आ जाता है पानी। तो जैसे वर्तमान में अभी पहले मनोहर लाल खट्टर थे यहाँ, अब नायाब सैनी को ओबीसी का जो सीएम बनाया है, तो ऐसे इस बदलाव को कैसे देखते हैं? इसमें कोई फर्क पड़ेगा बीजेपी? थोड़ा सा तो फर्क है, मनोहर लाल खट्टर को ज्यादा खराब मानते थे लोग, इसका थोड़ा कम मानते, इतना ही फर्क है बस। पर इसके पास समय नहीं है, अभी लास्ट चुनाव आगे, सिर पे समय जा चुका है। तो जैसे अभी आगे कांग्रेस का आप बता रहे हो रुझान है, तो आगे क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये बनेंगे दीपेंद्र हुड्डा बन जो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन जो, ये बनेंगे, इनके पीछे ही कांग्रेस जीत रही है। तो हमारे साथ और लोग भी जुड़ते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव होते हैं आदमपुर में क्या क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? क्या आप देखते हैं? क्या एक हरियाणा का ये भी कहते हैं कि युवाओं को बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा हो, क्या कहेंगे? हम तो ये कहते हैं जी कि एक तो अनाज मंडी में सभी व्यापारी परेशान हैं, क्योंकि सही सीधा माल नहीं सरकार लेती है ऐसे। हम यहाँ बैठे क्या खाएंगे, कुछ मजदूर क्या खाएंगे इससे? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ये या तो भावांतर योजना लागू की जाए, उससे व्यापारी वर्ग को और मजदूर वर्ग को कोई परेशानी नहीं होगी, जमींदार को भी उससे सरकार को भी लाभ मिले इससे। क्योंकि जहाँ 100 रुपये कुंटल का नुकसान सरकार को होता है, उसमें 50 से काम चल जाएगा। तो किसानों को क्या क्या दिक्कत है? किसानों को दिक्कत ये 5 दिन में सारा सामान लाना पड़ता है, 10 दिन खरीद चलती है, उसमें यहाँ मौसम का जगह की दिक्कत है, आर्थिक मार्फत कोई काम नहीं होता, सीधा सरकार खरीदती है, तो उससे उस परेशानी होगी। खराब माटी, गिल्ला सूखा कर देते हैं कर्मचारी, नए भाव देते हैं, उसमें बट्टा फालतू लेते हैं, कोई गिल्ला तोल देते हैं, कोई मिट्टी तोल देते हैं, उससे सरकार को चुना लगता है। जैसे अभी अगर आदमपुर विधानसभा चुनाव की बात की जाए, आदमपुर विधानसभाओं में कैसे देखते हैं कौन कौन सी 2 पार्टियां होंगी जिनकी टक्कर मुख्य तौर से होगी? बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है मेन, तो बाकी कोई स्पष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि टक्कर बराबर की, इसलिए कौन निकल सकता है इसमें कोई फिलहाल नजर नहीं, वो तो टिकट पर ही जानकारी मिलेगी। तो जैसे बीजेपी से कौन उम्मीदवार आप देखते हैं और कांग्रेस से कई आए हैं, तो क्या देखते हैं मतलब आप? बीजेपी से तो मुख्य चेहरा एक ही मांगे चलते हैं, और कांग्रेस से तो अब स्पष्ट नहीं कह सकते कुछ।
तो क्या क्या मुद्दे मतलब इस बार रहेंगे? मुद्दे तो मेन तो ये मजदूरों का तो ये है कि हमको काम चाहिए, और आड़ती इसलिए परेशान है क्यों, जब आड़त का काम ही नहीं होगा यहाँ तो इतना मोटा खर्चा उठा रखे है मान लो, तो वो पैसे यहाँ के कैसे पूरे करेंगे इसे? कोई इसमें कोई समस्या का इसका कोई समाधान नहीं है। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे। आप ये बताएं कौन से गांव से हैं और ग्रामीण लेवल पे आज अगर आदमपुर क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं देखते हैं, क्योंकि ये लोग दावा भी करते हैं करोड़ों रुपए का विकास भी हुआ है, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या किसानों को जरूरत है या क्या क्या काम हुए? नमस्कार जी आपको। मैं गांव डुब्बी से कांग्रेस पार्टी का हूँ। मैं आदमपुर आता हूँ तो जब बरसात होती है जितना पानी मिलता है, या तो पजामा निकाल लो, कच्चे कच्चे में चलो, या फिर पानी के ऊपर टांग लो। इससे ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों की शिक्षा, किसानों की बात, मुद्दा उठाना चाहिए। हमारे को सांसद ऐसा चाहिए कि हमारी आवाज़ ऊपर तक गूंजे। 25 साल से हमारे पास कोई ऐसा सांसद नहीं है। तो सांसद तो जो अभी कांग्रेस का बना है जयप्रकाश, हाथ अभी बना है ना, 20-25 साल विधायक तो हमारा कोई है ही नहीं, हमारी आवाज़ उठा दे। कोई आवाज नहीं उठा रहा हमारी। कहाँ जाए, किसके पास जाए? कौन सी पार्टी का विधायक चाहिए आप? पहले कांग्रेस का था कुलदीप, अब बीजेपी में चले गया। हम जाएं तो कहाँ? चंडीगढ़ का किराया नहीं हमारे पास, दिल्ली का किराया नहीं। अगर मर पड़ के चले जाएंगे तो वो मिलता नहीं कि वो बाहर जा रहे हैं, दूसरे का हमारी पे गुंजाइश नहीं है, किसको कहीं जाएंगे? हम नेता ऐसे सुनना चाहते हैं कि हमारी आवाज उठाए गाँव की और आदमपुर हल्के की। हमारे बीच में रहा है, महीने 2 महीने तो शक्ल दिखावा है। कुलदीप जी आता है, मानता हूँ मिलता भी है, इलेक्शन में आता है 1 महीने, शिकार करे अपना पार, फिर इलेक्शन आएगा तो फिर शिकार करे अपना पार, मिलता हमारे को कहाँ है? तो आदमपुर की अगर बात की जाए किसानों की, खेतों में पानी की और पीने के पानी की, वो बताओ। पीने के पानी की समस्या है, खेतों में तो पानी कहाँ है जी? मालिक बरसे तो कुछ हो जाए, नहीं हम तो जांडिया नीचे टाइम काटता, ना बिजली है ना पानी है, जांडिया नीचे सुते रहे खेत में। अच्छा ये बताएं कि जो वर्तमान सरकार है, अब इसमें युवाओं की नौकरी की बात है, तो कितने % युवाओं को नौकरियां मिली है या नहीं मिली है, आप क्या समझते हैं? ये नौकरी अंधविश्वास है जी, कुछ नहीं है। कौशल रोजगार की क्या नौकरी है? अग्निवीर भर्ती क्या नौकरी है? 4 साल में बंदा क्या कर देगा? वो 20 साल का जाएगा, 24 में रिटायरमेंट हो गया, फिर क्या खाएगा वो? नहर में पानी नहीं है, खेती करेगा तो क्या होगा? मालिक पे निर्भर है। राम और राज हमारी तरफ से दोनों रूस के, कुछ नहीं होता हमारे। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, तो आप ये बताएं कि जैसे अभी लोकसभा चुनाव में एक बदलाव हुआ, यहाँ से सांसद जयप्रकाश कांग्रेस से बने हैं और यहाँ से ये सीट हारी भी आदमपुर से, क्या देखते हैं आप इसको? ये तो रोष है जी, पब्लिक का, पूरे पब्लिक का रोष है, और बीजेपी सरकार के खिलाफ रोष है। काम नहीं हुए, कोई भी, ना कोई रोजगार है, ना कोई काम है, ना कोई जमींदार का है, ना कोई व्यापारी का है, ना कोई दुकानदार का है, कोई काम को नहीं हुए, इसलिए ये रोष है, इसलिए ये परिवर्तन, और आगे भी परिवर्तन होगा, विधानसभा में भी परिवर्तन होगा। विधानसभा में किस तरह का परिवर्तन होगा? बड़ा भारी परिवर्तन होगा। कैसे होगा? लहर है जी सरकार के खिलाफ। किस किस पार्टी की टक्कर रहेगी? टक्कर तो बीजेपी है और कांग्रेस की लहर है, और लहर के अंदर 15 के अंदर टोटल आने लग रहे हैं। अब जैसे बीजेपी का जो सीएम दावा कर रहा है, वो कह रहे हैं आगे हम सरकार बनाएंगे, नायब सैनिक बना देंगे, जिस तरह वो जो वो कर रखी है, ईवीएम के सेटिंग कर रखी है, उस तरीके से तो बना देंगे। ऊपर नीचे सरकार है इनकी, बना देंगे। तो क्या आप लोग समस्याओं की बात की जाए या आदमपुर के क्या क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे अनेक है जी, एक हो तो बताएं। किस किस का बतावा? मतलब मजदूर से लेके और व्यापारी तक, जिसमें सारे आगे, कर्मचारी भी आगे, सारे रोड के ऊपर है, और सारे त्रस्त है, और सारे आंदोलन में है। तो मुद्दे तो अब सबके हैं जी, एक का हो तो बतावा। तो आप शहर से हो, ग्रामीण क्षेत्र? ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो जी। ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या आप देखते हो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है जो आज? सुविधा तो सारी चाहिए, शहर को भी चाहिए तो गांव को भी चाहिए, सबको चाहिए, बराबर चाहिए। बिजली पानी जरूरी है। बिजली पानी
सारी व्यवस्था स्कूलों की, पढ़ाई की, स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं चाहिए, कुछ भी नहीं है। जितने भी विभाग है सारे खाली पड़े हैं, पोस्टें खाली पड़ी है, टीचर है ही नहीं। एक एक स्कूल में 5-5 टीचर है, 5-5 हज़ार बच्चे हैं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई भर्ती नहीं। डिग्रीधारी डिप्लोमाधारी जनाब 10-10 हज़ार रुपए की नौकरी करने लग रहे हैं। तो क्या लोग अब किस तरह का बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो सारा ही चाहे है जी। हर आदमी अपना हक चाहे है, अधिकार चाहे है, कुछ चाहे है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्टेट के लिए, सारे चाहे है। अब जैसे विपक्ष के लोग ये कहते हैं भी अगर कांग्रेस ज्यादा हैवी है, जैसे आप कह रहे हो कांग्रेस है, कांग्रेस में क्योंकि शैलजा गुट अलग है और भूपेंद्र हुड्डा गुट अलग है, तो कैसे ये लोग आगे इकट्ठा हो पाएंगे? ये तो जी बड़ा कुटुंबा है, तो उसमें तो थोड़ी बहुत तो याद रहे, और वह थोड़ी बहुत ही है, अब थोड़ी बहुत में चलेगी, वो सारा सिस्टम सेट है। एक तरफा सरकार बनेगी, हुड्डा साहब सीएम आओगे।